हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं अंकित सिंह स्टडी विद अंकित में आप सबका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज कटाप पे बात करने वाले हैं। इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि इस बार जून 2023 का जो एग्जाम हुआ है, इस बार कितनी कटाप जा सकती है। इसके लिए हम लोग विगत वर्षों के जो एग्जाम हो चुके हैं 2-3 वर्षों में, उसके कटाप का एनालिसिस करेंगे और समझेंगे कि पेपर डिफिकल्ट था तो कैसी कटाप गई थी, कितनी गई थी, या पेपर इजी था तो कितनी गई थी। इसी हिसाब से हम लोग जून 2023 के कटाप की बात करेंगे। ठीक है, आइए देख लेते हैं 2019 की जो कटाप है। दोस्तों, 2019 की जो कटाप है सोशियोलॉजी की, जो जनरल की कटाप गई है दोस्तों, JRF की 71%। ठीक है, 71% गई है। इस बार ये पेपर इजी आया था। पेपर इजी आया था दोस्तों थोड़ा, इसकी वजह से कट ऑफ ऊपर गई थी। और नेट की कट ऑफ 62% गई है। ठीक है, और ओबीसी की जो कट ऑफ गई है दोस्तों, जनरल जेआरएफ की 66%। कितना गई? 66%। और नेट की गई है 54%। ठीक है, और एससी की जो कट ऑफ गई 63% गई है, और ओबीसी की गई है 50% नेट की। और जो एसटी की कट ऑफ गई जेआरएफ की दोस्तों, वो 62% गई, आप देख सकते हैं। और नेट की गई है 49%। ठीक है, ईडब्ल्यूएस की जो कट ऑफ है, ईडब्ल्यूएस की 66% जेआरएफ गई है, की कट ऑफ गई है 52% गई है नेट की कट ऑफ। ठीक है, 2019 की कट ऑफ है। 2020 की कट ऑफ को भी देख लेते हैं दोस्तों। तो 2020 की कट ऑफ है नेट की, वो गई 61% जनरल की, और जेआरएफ की जो है 70% गई है। 70%। इस बार पेपर थोड़ा सा इजी था, सॉरी डिफिकल्ट था 2019 के हिसाब से। ठीक है, तो थोड़ा कट ऑफ में आपको 1% का अंतर देखने को मिलेगा दोस्तों। और ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ देख लेते हैं तो 55% गई थी ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ, और नेट के लिए, और जेआरएफ के लिए 66% गई थी। ओबीसी के लिए गई थी नेट की कट ऑफ 54%, और जेआरएफ के लिए 64% गई थी। जेआरएफ की जेआरएफ के लिए 64% गई थी ओबीसी की कट ऑफ। और एससी की देख लेते हैं, 50% नेट की गई थी, और 62% जेआरएफ की गई थी। ठीक है, और एसटी की कट ऑफ गई थी दोस्तों, 49% नेट की गई थी, और 60% जो गई थी जेआरएफ की गई थी कट ऑफ। ठीक है, तो इस बार पेपर थोड़ा सा डिफिकल्ट था जो 2019 के हिसाब से। 2021 में देख लेते हैं इस बार कितनी कट ऑफ गई है। 2021 में जो जो जनरल की कट ऑफ गई थी दोस्तों, वो गई थी 184 नंबर, यहाँ पे कट ऑफ गई थी। ठीक है, और लगभग लगभग गई थी और जो जेआरएफ की कट ऑफ थी दोस्तों, जेआरएफ की जो कट ऑफ थी उसमें वो गई थी लगभग 206 नंबर। ठीक है, इसमें क्या था दोस्तों, जो ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ गई थी 168। जो 168 जो गई थी, वो गई थी ईडब्ल्यूएस की। और 196 जो गई थी, वो गई थी दोस्तों जेआरएफ के लिए। ठीक है, तो ये जो परसेंटेज हमारा हो जाएगा, परसेंटेज हो जाएगा जनरल के लिए जो परसेंटेज नेट के लिए कट ऑफ गई थी 61%। 61% जो है वो जनरल के लिए जो नेट की कट ऑफ गई थी। और जनरल के लिए जो असिस्टेंट सॉरी जेआरएफ के लिए जो कट ऑफ गई थी, वो गई थी 68%। ठीक है, 68.66 होगा, 68% कट ऑफ गई थी। ठीक है, और जो ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ गई थी दोस्तों, अगर परसेंट के हिसाब से देखें तो परसेंट में गई थी 56%। परसेंट जो गई थी हम अपना 56%। ठीक है, और जेआरएफ के लिए जो कट ऑफ गई थी ईडब्ल्यूएस के लिए 65% गई थी। कितनी गई थी? 65%। और ओबीसी के लिए जो कट ऑफ गई थी दोस्तों, ओबीसी के लिए 54% जो है नेट के लिए गई थी, और 64% जो है जेआरएफ के लिए कट ऑफ। 64% जो है दोस्तों जेआरएफ के लिए गया था ओबीसी के लिए। और एससी के लिए गया था दोस्तों 50%। कितना गया था एससी के लिए? जो नेट हुआ है एससी का 2021 में 50% पे नेट हुआ। इस बार पेपर डिफिकल्ट था दोस्तों। इस बार जो है पिछली बार से आप देख रहे होंगे कट ऑफ थोड़ी कम गई है, और इस बार पेपर डिफिकल्ट भी था थोड़ा सा, तो इसकी वजह से कट ऑफ कम गई है। और 178 नंबर गया है, मतलब कि आपका जो एससी के लिए कट ऑफ गई है, वो गई है 59% जो है जेआरएफ के लिए गई है 59%। ठीक है, और जो एसटी के लिए दोस्तों गई है, एसटी के लिए 48% गई है। आप देख सकते हैं 48% नेट के लिए गई है, और यहाँ पे 58% जो दोस्तों जेआरएफ के लिए कट ऑफ गई है।
इस बार थोड़ा डिफिकल्ट पेपर था थोड़ा सा, इसकी वजह से कटा कम गई है। लेकिन नेट में जनरल के लिए आप देख सकते हैं नेट में ज्यादा कम जैसी गई थी, उतार चढ़ाव नहीं देखने को मिल रहा है। लगभग लगभग 60-61 के आसपास ही कट ऑफ जा रही है, चाहे पेपर डिफिकल्ट आ रहा है या इजी आ रहा है। इस हिसाब से हम देख लेते हैं 2022 की जो कट ऑफ है कितनी गई है। जनरल की जो कट ऑफ गई दोस्तों 2022 की 186 नंबर, ठीक है, 62%, थोड़ा पेपर इजी था, 62% कट ऑफ गई है। और जो जेआरएफ देख लेते हैं तो 69% गई है। कितना गई है? 69.33% दोस्तों जेआरएफ के लिए गई है। और ईडब्ल्यूएस की 57% गई है। ईडब्ल्यूएस की जो गई है दोस्तों कट ऑफ 57%। और जो जेआरएफ के लिए ईडब्ल्यूएस गई है 68%। ओबीसी जो गया है दोस्तों 57.33, ईडब्ल्यूएस के बराबर ही ओबीसी भी गया है। और 65% दोस्तों जेआरएफ के लिए गया है ओबीसी की कट ऑफ। और एससी की आप देख सकते हैं 52%, और जेआरएफ के लिए 63%। एसटी की जो है नेट के लिए 52%, जेआरएफ के लिए 60%, ठीक है। पेपर थोड़ा इजी था, इसकी वजह से कट ऑफ थोड़ी गई है ऊपर। और जो हम एक्सपेक्टेड कट ऑफ देख लेते हैं कि इस बार कितनी कट ऑफ जा सकती है दोस्तों, तो सारे 2-3 वर्षों के हिसाब से तो देख लेते हैं। जो जनरल में इस बार जो पेपर, इस बार आप सब जानते हैं कि डिफिकल्ट था, इस बार पेपर जो है डिफिकल्ट था। फर्स्ट पेपर में आप समझ सकते हैं बहुत कम लोगों ने 30 से 35 क्वेश्चन सही किया हुआ है, ठीक है। और सेकेंड पेपर में दोस्तों लगभग लोग इस बार मॉडरेट था, मॉडरेट इजी कह सकते हैं कि 80 क्वेश्चन लगभग लोगों ने, कुछ लोगों ने सही किया हुआ है, ठीक है। तो इस हिसाब से हम देख लेते हैं, इस हिसाब से लगभग जो नेट की कट ऑफ है उतनी ही रहने वाली, 61% से 60 या 61% ही रहने वाली है दोस्तों, क्योंकि इसमें ज्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला है। और जेआरएफ भी 69%, ठीक है, जेआरएफ 69% इस बार हो सकता है, 68-69% के लगभग इस बार जेआरएफ की कट ऑफ जा सकती है। और ईडब्ल्यूएस की देखिए तो ईडब्ल्यूएस इस बार 56-57% तक इस बार कट ऑफ जा सकता है ईडब्ल्यूएस का। और जेआरएफ की अगर हम बात करें ईडब्ल्यूएस में तो 67% तक, 66 से 67% के लगभग कट ऑफ रह सकती है इस बार जेआरएफ के लिए ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में। और ओबीसी की बात करें दोस्तों तो ओबीसी में 54% तक नेट के लिए कट ऑफ जा सकती है और 66% तक जेआरएफ के लिए, ठीक है। और एससी की बात करें तो 50% पे एससी के लिए नेट हो सकता है, और जेआरएफ 62-63% तक जेआरएफ भी हो सकता है। और एसटी की बात करें दोस्तों तो 48 या 49% तक नेट हो जाएगा, हो सकता है। और 59 से 60% तक दोस्तों जेआरएफ हो सकता है इस बार, ठीक है। तो दोस्तों ये रही एक्सपेक्टेड कट ऑफ, जो हो सकता है इसके आसपास ही लगभग रहने वाली है कट ऑफ, क्योंकि इस बार पेपर आप सबको पता है थोड़ा डिफिकल्ट था, हाँ, और करने में लोगों को प्रॉब्लम हुई है चीजें, ठीक है दोस्तों। तो अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें इसी तरीके से वीडियो पाने के लिए, ठीक है दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।